हैं खबरें अब तक। मैं इसके कश्यप और फिल वक्त मैं हरसिद्धि विधानसभा में हूँ और आप सबों को यहाँ के बहुचर्चित लोकप्रिय जननेता से आपको रूबरू कराता हूँ, जिनसे यहाँ के जनमानस को काफ़ी उम्मीद है और जनसुराज से इनकी दावेदारी उभर करके सामने आई है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोकप्रिय नेता अवधेश जी से और जानेंगे यहाँ के समस्याओं के संदर्भ में और भी अन्य बातें। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी लोगों को होली और पवित्र महीना रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। पता चला है सर यहाँ जनमानस से कि आपकी तैयारी जनसुराज से है। इस संदर्भ में मैं दो शब्द जानना चाहूँगा कि आप कि क्या जनसुराज में कैसे एंट्री हुआ और आपने जनसुराज को कैसे पसंद किया। जी एकदम सही है, आपकी जानकारी सही है। अभी हम जनसुराज के बैनर से काम कर रहे हैं। हरसिद्धि विधानसभा में 6 मार्च को हमने जनसुराज में ज्वाइन किया। प्रशांत किशोर जी कल्याणपुर के बाकरपुर मिडिल स्कूल के फील्ड में आए हुए थे, वहीं पर उनका जनसभा था, तो उसी मंच पे हमने अपना शुरुआत किया। वहीं से प्रशांत किशोर जी ने खुद घोषणा किया और हरसिद्धि विधानसभा से मेरी दावेदारी है। यहाँ पे पार्टी के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का जो तय समय सीमा था, तो हमने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है और हरसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं। और अभी तक 3 कार्यक्रम भी हम कर चुके हैं। एक कार्यक्रम में कल 12 मार्च को किए थे, मोहब्बत छबरा माई स्थान के प्रांगण में किए थे, जिसमें 700 लोग उपस्थित हुए और 600 लोगों ने वहाँ पे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण भी की। और अभी तक इस एक सप्ताह के समय में 800 लोगों ने प्राथमिक सदस्यता मेरे माध्यम से लिया है जनसुराज का। यानी जनसुराज के सक्रिय सदस्यों की सदस्यता बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है। और ये मेरा लक्ष्य है, हमने 2 महीने का समय निर्धारित किया है कि इस 2 महीने में 20,000 लोगों को जनसुराज में लाना है, उनको प्राथमिक सदस्यता दिलाना है। और 20,000 लोगों का जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो फिर एक सफल कार्यक्रम हम लोग करेंगे और हरसिद्धि विधानसभा में हम लोग काफ़ी बेहतर लड़ाई लड़ेंगे और इस में हम लोग जीत भी सुनिश्चित करेंगे। आपके निगाह में क्या क्या समस्या है सर? हरसिद्धि विधानसभा के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, यहाँ की जनता को कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में तो सब देखिए। यहाँ तो समस्याएं काफ़ी है। सबसे पहले समस्या है कि यहाँ पे लोगों को जो काफ़ी परेशानी होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी परेशानी होती है, इसका समाधान करना है। इलाज काफ़ी महंगा हो गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग इलाज नहीं करा पाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इसको सुदृढ़ करना है। प्रशांत किशोर जी का नारा है कि जो भी बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनको जैसे सरकार बनेगी जनसुराज की, तो सबसे पहला काम होगा कि सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। और जब तक सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय से बेहतर नहीं होगा, तब तक उसमें उसको नहीं लाया जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, उसका सारा खर्च सरकार वहन करेगी। और 17 वर्ष की आयु तक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी पैसा सरकार ही वहन करेगी। यानी कि मुफ्त शिक्षा देना है, बेहतर शिक्षा देना है और यहाँ से रोजगार की व्यवस्था करनी है, यानी कि हर घर को और हर हाथ को रोजगार देना है। सबसे पहला काम है कि जैसे सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम यहाँ से जो बाहरों में पलायन लोगों का होता है, उसको रोकना है। तो यहाँ से हम लोग पलायन रोकेंगे। जो भी दूसरे राज्य हैं जहाँ पे यहाँ पे ढेर सारे मजदूर यहाँ से जाते हैं, तो उनका यहाँ से जाना ही बंद हो जाएगा। हर तरह का काम जिसकी जो क्षमता होगी उस हिसाब से सरकार यहाँ पे जनसुराज की बनती है, तो कार्य उसको मुहैया कराया। यानी एक तरह से जैसे आपने बताया कि बच्चे यहाँ के बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए निजी विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा, तो क्या यह माना जाए कि शैक्षणिक व्यवस्था को निजीकरण के रूप के तरफ भेजने का एक नया तरीका जो है कि प्रशांत किशोर जी ने अपनाया है? जी एकदम, प्रशांत किशोर जी का जो मिशन है वो पूरा होगा। इसलिए पूरा होगा क्योंकि पूरे भारत देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ के बच्चे जितने टैलेंटेड है, उतना देश के किसी राज्य के बच्चे नहीं। जरूरत है उनको बेहतर शिक्षा देना, समय पर उनको मार्गदर्शन देना। और जब बेहतर शिक्षा संस्थान यहाँ पे होगा तो बच्चे अच्छे करेंगे, क्योंकि पूरा विश्व का सबसे
प्राचीन काल में विश्व का सबसे शिक्षा का केंद्र बिंदु बिहार हुआ करता था, और आज वही बिहार जो शिक्षा के मामला में बिहार विश्व गुरु था और आज वो सबसे पीछे है। तो कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता है, सरकार के द्वारा कोई सही कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के बच्चे अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ के बच्चे पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर गणित की जानकारी रखने वाले बच्चे हैं, साइंस की जानकारी रखने वाले बच्चे हैं, तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। जरूरत है उनको सही समय पर बेहतर शिक्षा देना, मार्गदर्शन देना। सरकार समुचित व्यवस्था अगर करे तो बिहार से आगे कोई राज्य नहीं हो सकता है। जनता अगर आपको, हर्षिदी की जनता आपको मौका देती है और यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का आपके जी में सौंपती है, तो आप हर्षिदी की जनता को सौगात के रूप में क्या देंगे? पहली सौगात आपकी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले बात, अगर जनता यहाँ से मौका देती है तो सबसे पहला तो जो प्रशांत किशोर जी का जो मिशन है कि यहाँ से बाहर का पलायन रोकना है लोगों का, वो रुकेगा। बेहतर शिक्षा देना है, स्वास्थ्य का व्यवस्था बेहतर करना है, और जो भी भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है उसको खत्म करना है। क्योंकि मेरा कार्यकाल जो प्रमुख के रूप में 5 साल का रहा तुलकोलिया प्रखंड में, तो उस समय भी हम काफ़ी बेहतर काम किए। हम ये जो भी विभाग होता है, सभी विभाग, जैसे यहाँ जो एक सिस्टम बना होता है कि चलिए आप प्रमुख हो गए, विधायक हो गए, तो आपको सिस्टम के तहत जो व्यवस्था आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो हम प्रमुख थे तो ना ये मेरे पास व्यवस्था आता था, और ना ही हम विधायक बनेंगे तो मेरे पास व्यवस्था आएगा। क्योंकि वो व्यवस्था जब आना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशानी शुरू हो जाती है। तो जब विधायक अपना व्यवस्था बंद कर देंगे, एक रास्ता जो आता है जो माध्यम से, जो ब्लॉक से या कहीं से भी आना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को परेशान करके आता है। ये व्यवस्था सबसे पहले बंद होगी, क्योंकि मेरे कार्यकाल में ना हुआ है और ना ही जब तक हम लोग किसी पद पे रहेंगे तो ये कभी होगा। एक चीज और जानना चाहेंगे सर, पूर्व में आप किसी अन्य दल में रहे और आज आप जनसुराज में हैं। मैं यह जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के माध्यम से कि आपने जनसुराज का चयन क्यों किया? जनसुराज ही आपको अच्छा क्यों लगा? देखिए, जनसुराज इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जनसुराज के जो संस्थापक हैं श्री प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिकार रहे हैं, जो रणनीति बनाते आए हैं, काफ़ी बेहतर रणनीतिकार रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो राजनीति में रणनीति बनाया है, तो उससे सभी लोग प्रभावित हुए हैं और सभी लोग एक अच्छे मुकाम पे गए हैं। तो जब सभी लोगों को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाए और खुद की पार्टी बना के आए, तो जो सबसे बेहतर अपने आप को हमेशा प्रस्तुत किए हैं और पूरे देश को दिखाए हैं कि प्रशांत किशोर जी काफ़ी बेहतर रणनीतिकार है। और उनके द्वारा जब ये बनाया गया, जनसुराज का निर्माण किया गया, तो हर कोई चाहता है कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे रहे, हर कोई चाहता है कि एक बढ़िया रास्ते पे चले। तो प्रशांत किशोर जी एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे हैं जिनके पास ना कार्य क्षमता की कमी है, ना दिमाग की कमी है, ना ही बेहतर सोचने की कमी है। काफ़ी परिपूर्ण व्यक्ति हैं और काफ़ी ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। तो ये इनमें कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बेस्ट, काफ़ी बढ़िया लीडर भी ये साबित हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, देश में लीडर दिखाई दे रहे हैं, तो सभी के पीछे ये बैकअप किए और अच्छा उनको एक जगह पे पहुंचाए। यानी प्रशांत किशोर जी के माध्यम से आप हरसिद्धि में भी जनता का सुंदर राज्य कायम करना चाहते हैं? एकदम, क्योंकि उनके प्रशांत किशोर जी का ये सुंदर राज्य बनाने का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि हम लोग जिस राज्य में रहते हैं तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि देश का सबसे अव्वल और बेहतर राज्य बने बिहार। ये हर आदमी का दायित्व होना चाहिए। यहाँ चुनाव के समय आते आते सर कई जगहों पे जो है अलग अलग दल के नेता होली मिलन समारोह के तहत जो है राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कि आपने भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया? जी नहीं, हमने होली मिलन समारोह इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चंद लोगों को लेके होली मिलन समारोह क्यों करें। हरसिद्धि विधानसभा में जितने रहने वाले लोग, जो भी यहाँ के जनता जनार्दन है, सभी मेरा परिवार है। तो जब पूरे परिवार मनाना है तो हम पूरे परिवार के साथ मनाएंगे ना। हम कुछ लोगों को लेके होली मिलन समारोह क्यों मनाएं? ये ऐसा हम कभी ना किए हैं ना करते हैं। क्योंकि मेरे लिए जितने भी यहाँ जनता है सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं। तो मनाना है तो पूरे परिवार, पूरे समूह के साथ मनाएंगे ना। चंद लोगों के साथ मना के हम क्या करेंगे? क्षेत्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत कीजिए और आपके सुनहरे भविष्य की कामना हम लोग करते हैं और आपका भविष्य बेहतर होगा, उज्जवल होगा। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रशांत जी का उद्देश्य यही है कि युवाओं को बेहतर करना, उनको रोजगार से जोड़ना। जो जिस लायक है उसको उस तरह का रोजगार दिया जाएगा, नौकरी की व्यवस्था की जाएगी या बिजनेस लोन दिया जाएगा, या जो जिस तरह का रोजगार चाहेगा उनको मिलेगा। तो युवाओं के लिए काफ़ी बेहतर अवसर है, बेहतर समय है। आप लोग युवाओं से अपील है और आग्रह है कि चलिए आप लोग प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत कीजिए और आपके भविष्य को प्रशांत
जो परिक्षेत्र है यह कृषि आधारित परिक्षेत्र है। यहाँ के किसान नौजवानों के लिए आपकी क्या सोच है, किसानों के लिए आपकी क्या मंशा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हरसिद्धि तुरगौलिया जो जगह है पूरे भारत देश बिहार में सबसे उन्नत कृषि यहाँ की जाती है। तो हम लोगों का ये लक्ष्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा यहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे उन्नत कृषि हर चीज़ होती है। यहाँ पे जो भी फसल यहाँ उगाया जाता है, सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा होती है, मक्का का उत्पादन, आलू का उत्पादन, ये तमाम चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा बेहतर कृषि यहाँ पे की जाती है। तो हम लोग का सबसे पहला उद्देश्य है कि जो भी किसान भाई हैं, किसान बंधु हैं जो कृषि पर आधारित हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से खेती करने के लिए पैसे की व्यवस्था करना। बैंक द्वारा हम लोग लोन का व्यवस्था करवाएंगे, पैसा उनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी समुचित सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराना, सब कुछ उपलब्ध कराना है। और यहाँ पे सरकार के द्वारा, जब सरकार बनती है जनस्वराज की, तो सरकार के द्वारा यहाँ पे सब्जी मंडी या क्रय कृषि का जो भी उत्पादन होता है, सभी का क्रय विक्रय केंद्र यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे लागू किया जाएगा। कहीं से भी आपको फसल कहीं बाहर बेचने की जरूरत नहीं है, सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है, एक क्रय केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा ताकि आपको आपके फसल का उचित दाम मिले, आपको खेती करने के लिए पैसे की व्यवस्था कराई जाएगी और आपके सामान को बेचने की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। यानी यह माना जाए कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है या हरसिद्धि की जनता आपको यहाँ प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा सौंपती है, तो यहाँ के किसानों के लिए आप एक बेहतर बाजार की व्यवस्था कराएंगे। एकदम बेहतर बाजार की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं, जो खेती करने का तकनीकी वे जानते हैं, पूरे देश में कहीं कोई नहीं जानता है। उन्नत कृषि करते हैं, यहाँ पे काफी बेहतर कृषि करते हैं, तो उनको उसका उचित लाभ भी मिलना चाहिए, जो ये जनसुराज व्यवस्था करेगी, हम लोग करेंगे।